नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। डॉक्टर साहब जनरल फिजिशियन हैं और मगध सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे कोविड के बारे में। कोविड फिर से वापस आ रहा है। इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। ये पूरे देश समेत बिहार और पटना में पैर पसार रहा है। रोज की संख्या में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर साहब बताएं, ये कोविड जो लगातार पैर पसार रहा है, रोज सैकड़ों की संख्या में देश में मरीज बढ़ रहे हैं, तो अब इसके क्या मतलब फिर से क्या नया लक्षण है लोगों में? क्योंकि ओमिक्रॉन भी आया है, इसके क्या लक्षण है लोगों में और कैसे डिटेक्ट होगा जो ये कोरोना पेशेंट है, और कैसे मतलब आप लोगों को मतलब सलाह देंगे इनसे कैसे बचाव करना है? देखिए, जो कोविड है, हम लोग पिछले 2-3 साल से इससे फाइट कर रहे हैं और इससे देख रहे हैं और हर बार नया चैलेंजेस लेके आ रहा है हम लोग के लिए। अभी से दोबारा से इधर कुछ दिनों से इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि ये माइल्ड वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कब कौन सा पेशेंट ख़राब हो जाए, कब कौन सा पेशेंट में सीरियस में कन्वर्ट हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो इसको लाइटली तो ले ही नहीं। अभी भी जैसे इसका कॉमन सिम्टम है जो कि वायरल फीवर और फ्लू से मिलता जुलता होता है, तो अभी के टाइम में लेकिन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। और जहाँ भी प्रेजेंटेशन ऐसा हो, कफ कोल्ड और फीवर के साथ हो रहा है, साथ में रनिंग नोज़ और नेज़ल स्टिफनेस ये सब सिम्टम आ रहा है, सोर थ्रोट आ रहा है, तो उसमें टेस्ट कराने की भी ज़रूरत है और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराने की ज़रूरत है। यदि घर में एक से ज़्यादा मेंबर कोई सिम्टम आ रहा है और हाई ग्रेड फीवर परसिस्ट कर रहा है, तो उसमें है कि उसमें डिले ना करें, उसमें है कि इमीडिएटली आप अपना टेस्ट कराएं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जो कॉमन सिम्टम होता है, फीवर से स्टार्ट होता है, फीवर कफ सोर थ्रोट से स्टार्ट होता है, रनिंग नोज, नेजल स्टिफनेस, बॉडी एक, हेडेक, ये सब सिम्टम जो है कॉमन सिम्टम है। स्टार्टिंग में यदि लगे कि ये सिम्टम है, तो इसमें भी है कि ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी काउंटर से मेडिसिन लेके शुरू न करें। इसमें है कि प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही शुरू करें। कोविड में अब आज की डेट में डिजीज़ का कोर्स भी डिफाइंड है, किस स्टेज पे क्या मेडिसिन देना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग जो जनरली स्टार्ट करते हैं कि यदि जिन पेशेंट को माइल्ड सिम्टम होता है तो उनको सिंपल एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्टर, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, जिंक, ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में यदि सोर थ्रोट है तो उसके लिए है कि गार्गल करें, बीटाडिन से गार्गल करें और ये सब करें। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो होता है मल्टीविटामिन और ये सब यूज़ करें। और साथ में है कि प्रॉपर फूड और प्रॉपर डाइट का इम्पॉर्टेंस है। इसमें भी हाइड्रेशन का इम्पॉर्टेंस है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें। हाँ, और ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना ज़रूरी है। यदि आपका 3 से 4 दिन के बाद भी आपको सिम्टम रहता है, फीवर सबसाइड नहीं करता है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल 93-94 के अराउंड आ रहा होता है, तो उस कंडीशन में है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप डॉक्टर कंसल्ट करके करें। जनरली जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कोर्स कि इनिशियल जो होता है 4 से 5 दिन का पीरियड होता है, वो वायरस का रेप्लिकेटिव फेज़ होता है। तो रेप्लिकेटिव फेज़ में एंटीबायोटिक का ज़रूरत होता है और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। जब फीवर यदि सबसाइड नहीं करता है या चेस्ट का सिम्टम प्रोमिनेंट होता है, ब्रेथलेसनेस हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में है कि स्टेरॉइड का रोल आता है। लेकिन जनरली स्टेरॉइड जो है 5 से 6 डे के बाद ही रिकमेंडेड है। यदि आप प्रोलिफरेटिव फेज़ में स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं तो आप डिजीज़ को ही बढ़ा दे रहे हैं और उसके लिए फेवरेबल ग्राउंड दे रहे हैं वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और लास्ट वेव और इसके पहले भी हम लोग देखे हैं कि डेथ का सबसे बड़ा कारण है, यही रहा है कि हम लोग डिजीज़ को प्रॉपर वे में, जुडिशियस वे में और प्रॉपर तरीके से कब किस चीज़ को यूज़ करना है वो नहीं करने से नुकसान ज़्यादा होता है। यदि हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और एक डिफाइंड टाइम के हिसाब से करें कि कब हमें कौन सा मेडिसिन देना है, कब हमें एक्ट करना है, तो बहुत सारे लाइफ को सेव किया जा सकता है।
यदि घर में किसी एक को भी सिम्टम आता है तो होम आइसोलेशन तो ज़रूरी है, उसके लिए अलग करना ज़रूरी है, बाकी मेंबर को उनसे अलग करना ज़रूरी है। खासकर बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं उनका ध्यान रखना है। उनमें थ्रेशोल्ड कम होता है, तो उनमें यदि थोड़ा भी सिम्टम डेवलप करता है या थोड़ा भी साइन ऑफ डिटेरियोरेशन लगता है कि नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में है कि हॉस्पिटलाइज करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर साहब ये बताएं, रिसर्च में ये सामने आ रहा है कि अब कोरोना के साथ ही हम लोग को जीना है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन बूस्टर डोज हमारे मतलब इंडिया में तो दे ही जा रहा है, वर्ल्ड स्तर पे भी दिया जा रहा है। तो ये कोरोना वैक्सीन जो है वो कितना कारगर है, और ये कब तक कोरोना मतलब कब तक चलेगा, और ये हमें साथ ही जीना है, इसको कैसे लोग हैबिट में डालें, जैसे फ्लू को डाल लिया तो कोरोना को भी डालना ही पड़ेगा। तो आप दर्शकों को बताएं जिससे घबराए नहीं, और डोज कब कब लेना है, कब कब बूस्टर डोज लेना है, ये डिटेल बताएं। देखिए, वैक्सीन जो आया है और जो वैक्सीन अवेलेबल है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है, और अब तक हम लोगों ने यही देखा है कि वैक्सीन जो लोग ले चुके हैं, जिन्होंने प्रॉपर उसका टाइम शेड्यूल से वैक्सीन लिया, बूस्टर डोज लिया, वो काफ़ी हद तक बचे रहे हैं इससे। और उनमें यदि कोविड हुआ भी है तो सिम्टम माइल्ड हुआ है और माइल्ड होकर रिकवर हो गया है। तो इसलिए वैक्सीन जिन्होंने भी नहीं लिया है वो तो प्रॉपर लें, वो स्टार्ट करें, और जो वैक्सीन ले चुके हैं वो बूस्टर डोज ज़रूर लें। वैक्सीन प्रिवेंशन ही ऑप्शन है कि इसके सीवियरिटी से बचा जा सके और सीवियरिटी को अवॉइड करें और हम लोग लाइफ सेव कर सकें। तो वैक्सीन तो एनी हाउ आपको लेना ही लेना है, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ करने की बात ही नहीं है। हाँ, दूसरा इसके साथ साथ जो है पर्सनल प्रोटेक्शन जो चीज़ है, जैसे मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, अब धीरे धीरे लोग हैं कि ये सब चीज़ छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो अभी भी ये टाइम नहीं है कि आप लैक्स हों, और आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम सैनिटाइज़र यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और मास्क ज़रूर यूज़ करें। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब बता रहे थे कोरोना वापस आ चुका है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब चीज़ों को कर कर, जैसे इन्होंने बताया, मास्क ज़रूर लगाएं। चूँकि अभी इंटरव्यू का वक्त था इसलिए हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप मास्क बिल्कुल लगाएं। रोड पे निकले, सड़क पे निकले, पब्लिक प्लेस पे जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप वैक्सीन ज़रूर लें, बिल्कुल वैक्सीन लें, बूस्टर डोज, सेकेंड डोज लें, बूस्टर डोज भी लें। तो इन सब चीज़ों को आप कम से कम कोरोना को तो मात दे ही सकते हैं, जिससे मौतें बिल्कुल कम हो जाएगी। अब वैक्सीन बिल्कुल लगा लेंगे तो कोरोना अगर आपको हो भी जाता है तो मौत का चांस बहुत कम रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया, इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दें तो आप बिल्कुल कोरोना को मात दे सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहेब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।